हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने बात करी थी भिन्नों की तुलना की। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके पहले वह वीडियो देख लीजिए, ताकि आज जो मैं क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ भिन्नों की तुलना से संबंधित वो आपको समझ में आ सके। स्टूडेंट्स, मैं आपको भिन्नों की तुलना से संबंधित क्वेश्चनों के सॉल्व करने के लिए ट्रिक्स भी बताऊंगा, जिससे कि आप इन तुलना करने वाले क्वेश्चंस को विद इन सेकेंड्स कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। स्टूडेंट्स, देखिए मैं क्वेश्चन लिख देता हूं पहले। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिए हैं। चलिए अब इनको एक एक करके सोल्व करने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब भी जो केस फर्स्ट बताया था वह यही बताया था कि जब भी दी गई भिन्नों का हर समान हो तो अपन उन भिन्नों को कंपेयर करने के लिए उनके अंशों या न्यूमरेटर को कंपेयर करते हैं। जिस भी भिन्न का अंश बड़ा होगा वह बड़ी होगी, जिसका छोटा है उसका वह भिन्न छोटी होगी। तो यहाँ पर देखिए जो पहला क्वेश्चन है इसमें सभी के हर समान है, सबके हर 19 है। तो अब इस स्थिति में अपन इनके अंशों को कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर अपन देखते हैं स्टूडेंट्स, सबसे बड़ा अंश कौन सी भिन्न का है? 21/19 का। तो सबसे बड़ी जो भिन्न होगी वह कौन सी हो जाएगी? 21/19। तो यहाँ पर अपन देखते हैं तो सबसे बड़ी भिन्न जो होगी अपने पास में वो कितनी हो जाएगी? 21/19। स्टूडेंट्स, मैंने बताया कि जब हर समान हो तो अंशों को कंपेयर करते हैं और जो भी अंश बड़ा है वह भिन्न बड़ी होगी। तो सबसे बड़ी यहाँ पे कौन सी होगी? 21/19। अब देखिए सबसे छोटा अंश कौन से का इनमें? तो अपन देख रहे हैं 2/19 का सबसे छोटा अंश है। तो सबसे छोटी भिन्न जो अपनी यहाँ पर हो जाएगी वह कितनी हो जाएगी? 2/19। ठीक है स्टूडेंट्स, कई बार एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं कि दी गई भिन्नों में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी या सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी। तो इस तरह से अपन इनको कर सकते हैं। कई बार यह भी आ जाता है कि इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए या आरोही क्रम में लिखिए या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर या अवरोही क्रम में लिखिए। तो यहाँ पर देखिए अपन इनको उस तरह से भी लिख सकते हैं। तो इनका असेंडिंग ऑर्डर लिखें, यानी कि बढ़ता हुआ क्रम। तो सबसे छोटी से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? यहाँ पे 2/19 है। उससे छोटी भिन्न कौन सी है? 8/19। तो ये 8/19 लिखा। सबसे छोटी भिन्न 2/19 है, उससे बड़ी है 8/19, फिर उससे बड़ी है 15/19 और सबसे बड़ी कौन सी है? 21/19। तो इस तरह से अपन ने देखा कि ये भिन्नों का क्या हो गया? असेंडिंग ऑर्डर हो गया। तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहां पर देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इसमें देखिए इन सभी भिन्नों के जो अंश है वह समान है। सबके अंश कितने कितने हैं? 13 है। तो यहाँ पर मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जब भी भिन्नों की तुलना करते समय अगर अंश समान हो तो अपन उनके हर या डिनोमिनेटर को कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, और मैंने बताया था कि जिसका भी डिनोमिनेटर ज्यादा है या बड़ा है वह भिन्न छोटी होगी और जिसका डिनोमिनेटर छोटा है वह भिन्न बड़ी होगी। तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि जब अंश समान है तो देखिए सबसे छोटी जो भिन्न होगी वो कौन सी होगी? जिसका सबसे बड़ा हर होगा। तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि 88 जो है वह इन सब में सबसे बड़ा है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो सबसे छोटी भिन्न होगी, सबसे छोटी भिन्न जो होगी वह कितनी होगी? 13/88। और इसी प्रकार अगर मैं सबसे बड़ी भिन्न की बात करूं तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी? यहाँ पर सबसे बड़ी भिन्न जिसका हर सबसे छोटा होगा। सबसे छोटा हर किसका है? 13/5 का। तो 13/5 यहाँ पर सबसे बड़ी भिन्न या लार्जेस्ट फ्रैक्शन हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं इनके असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करूं तो देखिए अगर मैं इनके असेंडिंग ऑर्डर की बात करूं तो सबसे छोटी 13/88, फिर उससे जो बड़ी होगी वो कौन सी होगी? 13/20, फिर उससे बड़ी 13/10 और सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी? 13/5।
तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। स्टूडेंट्स, जो तीसरा केस मैंने पिछले वीडियो में बताया था वह यही था कि जब ना ही तो हर समान हो और ना ही अंश समान हो। तो यहाँ पर देखिए इन सभी भिन्नों में किसी का भी अंश समान नहीं है और ना ही हर समान है। तो ऐसी स्थिति में अपन इनको कैसे करेंगे? तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक तरीका तो ये है कि इनको सबका एलसीएम लेके, इनके हरों का एलसीएम लेके और एलसीएम जो हर है उनको समान बना के अपन उनको कंपेयर करेंगे। तो वो तो यहाँ पे थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाएगा स्टूडेंट्स। अगर अपन मैं यहाँ पे ट्रिक्स की बात करूं तो देखिए यहाँ पर इनको अपन विद इन सेकेंड्स इस क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको ये देख करना है कि इनमें जो, अगर देखिए यहाँ पर मैं इसके अंश और हर की बात करूं तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 15 और 16 के बीच में डिफरेंस कितना है? 1 का। इसी तरह से अगर मैं बात करूं 19 और 20 में डिफरेंस कितना है? 1 का। इसी तरह से 24 और 25 में भी 1 का और 34 और 35 में भी 1 का डिफरेंस है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स जब भी अपने पास में ऐसी स्थिति बने कि जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो डिफरेंस है वो सभी भिन्नों में समान हो, देखो यहाँ पर भी 1 का डिफरेंस है, यहाँ पर भी 1 का, इसमें भी 1 का और इसमें भी 1 का। तो उस स्थिति में जिस भी भिन्न का न्यूमरेटर बड़ा होगा या अंश बड़ा होगा वह भिन्न बड़ी होगी और जिसका अंश छोटा होगा वह छोटी होगी। तो यहाँ पर देखते हैं अपन सबसे बड़ा न्यूमरेटर कौन सी भिन्न का है? 34/35 का है। भाई 34 बड़ा है सब में इनमें, तो सबसे बड़ी भिन्न जो है यहाँ पे जो लार्जेस्ट भिन्न है वह कितनी हो जाएगी? 34/35। और स्मॉलेस्ट कौन सी हो जाएगी? इसी तरह से जिसका अंश सबसे छोटा है, तो यहाँ पे 15/15 सबसे छोटा अंश है, तो स्मॉलेस्ट अपने पास में कौन सी हो जाएगी? 15/16। बात समझ में आई स्टूडेंट्स? ट्रिक क्या है यहाँ पे? अब अपने को ज्यादा कुछ इनके हर को भी समान नहीं करना अपने को, और एक तरीका मैंने बताया था कि आप गुणा करके देख लीजिए, अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके देखिए जिसका गुणा बड़ा आता है उससे संबंधित भिन्न बड़ी होती है, ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था। तो वह भी करने की जरूरत नहीं है, आप बस ये चेक करिए कि अगर इनका डिफरेंस सेम आ रहा है, अपने को देखते ही पता चल जाएगा। देखिए 15/16 में डिफरेंस 15 और 16 का डिफरेंस 1 है, 19 और 20 का डिफरेंस 1 है, 24 और 25 का 1 है, 34 और 35 का भी 1 है। तो सब समान डिफरेंस आए अंश और हर में, तो अपने को देखना है कि किसका न्यूमरेटर बड़ा है। जिसका न्यूमरेटर या अंश बड़ा है वह बड़ी होगी और जिसका न्यूमरेटर और छोटा है वह छोटी होगी। तो इस तरह से अपन देखा यहाँ पर सबसे बड़ी जो भिन्न होगी वह 34/35 हो जाएगी और सबसे छोटी होगी वह 15/16 हो जाएगी। तो इसी तरह देखिए स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 3/4, इनमें डिफरेंस कितना है? 1 का, इनमें भी 1 का और 8/9 में भी 1 का। तो सब में समान डिफरेंस है। मैंने क्या बताया अभी कि जब भी समान डिफरेंस हो तो जिसका न्यूमरेटर या अंश बड़ा है वह बड़ी होगी। तो यहाँ पर देखिए किसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा है? 8/9 का कितना है? 8 है। तो सबसे लार्जेस्ट अपने पास में जो भिन्न होगी वह कौन सी हो जाएगी? 8/9। और स्मॉलेस्ट कौन सी हो जाएगी? स्मॉलेस्ट जिसका सबसे छोटा अंश है तो वो कौन सी हो जाएगी? 3/4। अब यहां पर देखिए स्टूडेंट्स अपन इनको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हैं। तो अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखूं यानी कि घटते हुए क्रम में लिखूं तो सबसे बड़ी भिन्न यहाँ पे कौन सी है? 8/9 है। उससे छोटी कौन सी है? उससे छोटी है 5/, उससे छोटी कौन सी है? 5/6। उससे छोटी है अपने पास में 4/5 और सबसे छोटी अपने पास में कौन सी हो गई? 3/4। तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स अभी तक जितने भी भिन्नों की अपन ने बात करी, देखिए यहाँ पर तो हर समान थे, यहाँ पे अंश समान थे, लेकिन इन दोनों में ना ही तो हर समान थे और ना ही अंश समान थे। लेकिन यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि ये जो तीसरा और चौथा क्वेश्चन है इनमें दो अपन ने देखा कि जो सारी जो भिन्न दी गई है वो अपने को कौन सी दी गई है? प्रॉपर फ्रैक्शन दी गया है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि सबका हर जो है वो उनके अंश से बड़ा है। इसका मतलब जो तीसरे क्वेश्चन में जो सभी अपने को जो भिन्नें दी गई थी वह कौन सी थी? प्रॉपर फ्रैक्शन थी। और इसी तरह चौथे क्वेश्चन में भी सभी भिन्नें जो उचित भिन्नें हैं या प्रॉपर फ्रैक्शंस है। तो जो मैंने ट्रिक बताई है ये वाली, ये केवल प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए है। अब मान लीजिए यहीं पर अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो अपने पास में और उसमें भी डिफरेंस सेम आए
तब उसको कैसे करेंगे, तो आइए देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इसी क्वेश्चन को अगर मैं यूं लिख दूं, इसको मैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बढ़ा देता हूं। देखिए इसी क्वेश्चन को, यहाँ पे 3/4 है, अगर मैं 4/3 लिख दूं इसको, तो ये देखिए अब इसका अंश हर से बड़ा हो गया, मतलब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन गई। तो ये 4/3, इसी तरह से 6/5 और 5/4 और 9/8। अब देखिए ये सभी कौन सी फ्रैक्शंस बन गई, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस बन गई। और अपन देख सकते हैं यहाँ पर कि अभी भी इनका डिफरेंस कितना है, 1-1 है। तो इस कंडीशन में अब स्टूडेंट्स, अब अपने को यहां पर क्या देखना है, जब डिफरेंस बराबर हो तो जो सबसे बड़ा जो न्यूमरेटर है वह सबसे छोटी भिन्न होगी। तो यहां पर देखिए 9 सबसे बड़ा न्यूमरेटर या अंश है, तो यह सबसे छोटी फ्रैक्शन होगी इन सब में। तो सबसे छोटी अब यहां पर कौन सी आ गई, सबसे छोटी फ्रैक्शन होगी अपने पास में 9/8। और सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी, सबसे बड़ी अपने पास में हो जाएगी जिसका न्यूमरेटर जो होगा वह सबसे छोटा होगा। तो यहां पर अपन देखा कि न्यूमरेटर सबसे छोटा कौन सा है, 4/3 का। तो सबसे बड़ी भिन्न अपने पास में कौन सी हो जाएगी, 4/3। तो यहां पर इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी अपन डिफरेंस देख रहे होते हैं अंश और हर का, तो अपने को इस बात का ध्यान रखना है कि जो भिन्ने दी गई है अपने को वह प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। जब प्रॉपर फ्रैक्शन होगी, जैसे कि तीसरा और चौथा क्वेश्चन है, इनमें प्रॉपर फ्रैक्शन दी गई है सारी, तब जब डिफरेंस समान हो तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वह बड़ी होगी, जिसका न्यूमरेटर छोटा है वह छोटी होगी। लेकिन जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया हुआ हो तो और उनका डिफरेंस भी समान हो, तब जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वह तो क्या होगी, छोटी होगी, और जिसका न्यूमरेटर छोटा है वह बड़ी होगी। उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स आपको यह ट्रिक समझ में आई होगी। चलिए अब कुछ एक और क्वेश्चन करते हैं। 23/24। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर मैंने क्वेश्चन लिख दिए हैं। चलिए अब इनको एक एक करके सोल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, अब जब भी अपने पास में कंपैरिजन से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो सबसे पहले अपने को उनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस ही चेक करना है। अगर डिफरेंस सेम है तो अपना क्वेश्चन विद इन सेकेंड्स हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, मैं अगर छठे क्वेश्चन की बात करूं तो यहाँ पर देखिए इनमें जिसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिफरेंस कितना है, 2 का। यहाँ पर भी 2 का डिफरेंस है, यहाँ पर भी 2 का, और यहाँ पर भी 2 का डिफरेंस है। स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर ये चेक करिए कि क्या ये सभी प्रॉपर फ्रैक्शन है या नहीं है। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूं कि सभी प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि सबका जो डिनोमिनेटर है वह न्यूमरेटर से बड़ा है। तो इस कंडीशन में मैंने आपको बताई थी जो ट्रिक, क्या थी कि जब डिफरेंस सेम हो तो जिसका अंश या न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा वही अपनी सबसे बड़ी भिन्न होगी। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो इसमें सबसे बड़ी भिन्न या लार्जेस्ट फ्रैक्शन कौन सा होगा इसमें, तो 9/11। तो लार्जेस्ट तो अपना हो जाएगा 9/11, और स्मॉलेस्ट कौन सा हो जाएगा, जो सबसे जिसका अंश सबसे छोटा है। तो सबसे छोटा अंश किसका है, 3/5 का। तो स्मॉलेस्ट अपनी कौन सी हो जाएगी, 3/5। आ गया स्टूडेंट समझ में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि इसमें डिफरेंस कितना आ रहा है, 3 का, यहाँ पर 5 का, यहाँ पर 5 का, यहाँ पर 8 का, और यहाँ पर डिफरेंस कितने का है, 5 का। तो अपन ने देखा कि किसी में डिफरेंस सेम नहीं है, सब में डिफरेंस सेम नहीं है। तो इस कंडीशन में अपन इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए अपने पास में अपने को मान लीजिए सबसे बड़ी भिन्न बतानी है इसमें। तो कैसे बताएंगे, सबसे पहले जिनका सेम है उनको कंपेयर कर लेंगे। तो जिनका डिफरेंस सेम है तो देखते हैं अपन, यहाँ पर 3/8, 4/9 और 6/11 का डिफरेंस सेम है, और सभी क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो जब डिफरेंस सेम है तो अब अपने को कुछ नहीं करना, अपने को देखना है कि जो सबसे बड़ी, जिसका अंश सबसे बड़ा है वह सबसे बड़ी होगी। तो 3/8, 4/9 और 6/11 में सबसे बड़ा अंश किसका है, 6/11 का। तो सबसे बड़ी इन तीनों में कौन सी हो जाएगी, 6/11। अब अपने को देखना है कि 2/5 और 5/13 की बात करें। अब अपने को किसको कंपेयर करना है भाई, इन तीनों में तो ये सबसे बड़ी हो गई,
तो अब इन दोनों को नहीं लेना अपने को, 6/11, 2/5 और 5/13, 2/5 और 5/13 को कंपेयर करना है। तो अब देखिए यहाँ पर पहले अपन इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। इनमें से जो बड़ी आएगी उसको इससे कंपेयर कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2/13, 2/5 और 5/13 को कंपेयर कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके इनको कंपेयर कीजिए। तो ये 13 गुणा 2 कितना आया, 26, और 5 गुणा 5 कितना आया, 25। कौन सा गुणा बड़ा है, 26 वाला। इससे रिलेटेड भिन्न कौन सी अपनी, 2/5, यानी 2/5 यहाँ पर बड़ी होगी। तो इन दोनों में सबसे बड़ी कौन सी होगी, 2/5। अब 6/11 और 2/5 को कंपेयर कर लेंगे, वही क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ पे देखिए 56 30 और 11 दूनी 22। तो यहाँ पर अपन देखते हैं किसका गुणा बड़ा है, 30 बड़ा है 22 से। तो 30 से संबंधित भिन्न अपनी कौन सी है, 6/11। तो इस तरह से अपन कह सकते हैं कि सबसे बड़ी जो भिन्न है वह कौन सी होगी, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, 6/11। उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स आपको यह समझ में आ गया होगा। चलिए अगर इसी में अपने को क्या करना हो, सबसे छोटी भिन्न फाइंड करनी हो, तो देखिए वो कैसे करेंगे। सबसे पहले वही देखिए, इन तीनों का जो डिफरेंस है वह सेम आ रहा है और तीनों ही क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो अपने को क्या करना है, जिसका अंश सबसे छोटा होगा वही सबसे छोटी भिन्न होगी। तो 3/8, 4/9, 6/11 में सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी, 3/8। तो यहाँ पर 3/8 सबसे छोटी हो गई। अब जो बच गई उनमें से देखना है, तो 2/5 और 5/13। तो सबसे पहले इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। इनमें जो छोटी होगी उसको कंपेयर अपन 3/8 से कर लेंगे। तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। तो यहाँ पर देखते हैं अपन, 13 दूनी 26 और 5 गुणा 5 कितना आ गया, 25। तो यहाँ पर देखते हैं छोटी कौन सी है, यहाँ पे तो छोटी 25 है। तो 25 से संबंधित भिन्न कौन सी अपनी, 5/13। अब अपन देख लेते हैं 3/8 और 5/13 में छोटी कौन सी है। तो इसको भी अपन क्रॉस मल्टीप्लाई से देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए 13 गुणा 3, 3 गुणा 13 और 8 गुणा 5। तो 3 गुणा 13 कितना आ गया, 39, और 8 गुणा 5 कितना आ गया, 40। तो यहाँ पर देखते हैं कौन सी छोटी है, 39 छोटी है 40 से। तो इससे संबंधित भिन्न कौन सी है, 3/8। तो सबसे छोटी अपनी भिन्न कौन सी हो जाएगी, 3/8, 3/8। तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आ गया होगा कि जब डिफरेंस सेम नहीं हो तब अपन कंपेयर कैसे करेंगे। चलिए 8वां क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे देखिए 5/11, 3/8, 4/9 और 2/7। डिफरेंस देख लीजिए। यहाँ पे 5 और 11 में डिफरेंस कितने का है, 6 का। 3 और 8 में डिफरेंस कितने का है, 5 का। 4 और 9 में डिफरेंस कितने का है, 5 का। और 2 और 7 में डिफरेंस कितने का है, 5 का। तो अपन ने यहाँ पर देखा कि 3 में सेम है, 1 में अलग है। तो इन तीनों को पहले एक साथ कंपेयर कर लेंगे, जो आएगा उसको 5/11 पे से कंपेयर कर लेंगे। सबसे पहले इनमें सबसे बड़ी भिन्न या लार्जेस्ट फ्रैक्शन फाइंड करेंगे। तो सबसे बड़ी भिन्न कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले इनको कंपेयर कीजिए। इनमें सब में डिफरेंस क्या आ रहा है, 5-5 आ रहा है। और सभी अपन देखते हैं सभी क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों है, क्योंकि सभी का जो डिनोमिनेटर है वह न्यूमरेटर से बड़ा है। तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि सबसे बड़ी फाइंड करना है, तो इन तीनों में सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी, जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा। तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि 4/9 का न्यूमरेटर सबसे बड़ा है। तो अपने पास में यहाँ पर 3/8, 4/9 और 2/7 में जो सबसे बड़ी होगी वह कौन सी आ गई, 4/9। तो यहाँ पर 4/9 अपनी सबसे बड़ी आ गई। अब इस 4/9 को अपन 5/11 से कंपेयर करवा लेंगे। तो 4/9 और 5/11 में सबसे बड़ी कौन सी होगी, वही क्रॉस मल्टीप्लाई से इसको देखेंगे। तो 11 गुणा 4 अपने पास में आ गया 44, 9 गुणा 5 अपने पास कितना आ गया, 45। कौन सा गुणा बड़ा है, 45 बड़ा है। तो इससे संबंधित भिन्न कौन सी अपनी, 5/11। तो सबसे बड़ी भिन्न जो है इन सब में कौन सी हो जाएगी, सबसे बड़ी भिन्न अपने पास में कौन सी हो जाएगी, भिन्न हो जाएगी 5/11। यही अपना उत्तर आ जाएगा। इसी तरह से अपन इनमें सबसे छोटी भिन्न भी ज्ञात कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं।
देखिए यहाँ पे क्या है 4/9, मैं लिख देता हूँ इसको यहाँ पे 4/9, 2/7, 3/8, 6/13 और 5/11। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं इनकी, तो इनमें डिफरेंस देख लेंगे। सबसे पहले 4 और 9 में डिफरेंस कितना है 5, इसमें भी 5, इसमें भी 5, 6 और 13 में डिफरेंस आ रहा है 7 का, और 5 और 11 में डिफरेंस आ रहा है 6 का। तो सबसे पहले जिनका डिफरेंस सेम है, जो और अपन यहाँ पे देखते हैं सभी क्या है प्रॉपर फ्रैक्शंस है। तो अब जिनका डिफरेंस सेम है, सबसे पहले उनमें सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे इन तीनों में सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी, जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा है, यानी कि 4/9 सबसे बड़ी हो जाएगी। और यहाँ पर अगर मैं बात करूं इन दोनों में कौन सी बड़ी होगी, तो इनको कैसे करेंगे अपन क्रॉस मल्टीप्लाई से। तो यहाँ पर देखते हैं 11 गुणा 6 कितना आया अपना पास में 66, और 13 गुणा 5 कितना आया, 13 गुणा 5 अपने पास में आ गया 65। तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि इनमें से कौन से गुणा सबसे बड़ा है, 66 बड़ा है 65 से, तो इससे संबंधित भिन्न कौन सी है 6/13 है। तो यानी कि 6/13 और 5/11 में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो गई, 6/13 बड़ी हो गई, 6/13 बड़ी हो गई। तो 6/13 को अब जो इस 4/9 से कंपेयर कर लेंगे। इससे कंपेयर कैसे करेंगे, वही क्रॉस मल्टीप्लाई से। तो करिए इसको कंपेयर, 13 गुणा 4 तो आ गया 52, और 9 गुणा 6 आ गया 54। तो यहाँ पर कौन सा गुणा बड़ा है, 54 बड़ा है। तो इससे संबंधित भिन्न कौन सी अपनी पास में 6/13। तो सबसे बड़ी भिन्न जो है इन सब में वह कौन सी हो जाएगी 6/13। चलिए आगे लास्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। मैं क्वेश्चन लिख देता हूं 5/6, 10/13, 19/17 और 23/24। फ्रेंड्स अगर अपन इनका डिफरेंस देखें तो देखिए 5 और 6 का डिफरेंस 1, यहाँ पर 3, यहाँ पर 1917 का डिफरेंस 2, और यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है वह कितना आ रहा है 23 और 24 का 1। तो अपन ने देखा कि डिफरेंस सबका सेम नहीं है। सेम नहीं है तो जब जिनका सेम है पहले उनको कर लीजिए। तो 5 और 6 का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस सेम है, तो इन दोनों को करते हैं पहले। तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वह बड़ी होगी, तो इन दोनों में जो बड़ी जो अपनी लार्जेस्ट हो जाएगी वह कौन सी हो जाएगी 23/24। अब इन दोनों को कंपेयर करा लेते हैं पहले, और इन दोनों में जो बड़ी हो आएगी उसको इससे कंपेयर करा लेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे तो 10 गुणा 17 को गुणा कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है अपने को यहाँ पर, और 13 गुणा 19 को मल्टीप्लाई करेंगे। स्टूडेंट्स अपन देखते हैं यहाँ पर गुणा करने की अपने को जरूरत नहीं है, अपने को यही देखना है कि किसका गुणनफल ज्यादा आएगा। तो अपन देखते हैं यहाँ पर ये दोनों संख्याएं इन दोनों संख्याओं से बड़ी है, तो यानी कि इनका गुणनफल ज्यादा आएगा। तो इनका गुणनफल ज्यादा आएगा, तो इससे संबंधित इस गुणा से संबंधित भिन्न कौन सी है 19/17, यानी 10/13 और 19/17 में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी 19/17। अब इस 19/17 को अपन कंपेयर करवा लेंगे 23/24 से। तो यहाँ पर इनको कंपेयर करवाइए, देखिए 19/17 और 23/24। तो अपन वही क्रॉस मल्टीप्लाई से इनको कंपेयर कराएंगे। तो 19 को गुणा करेंगे अपन 24 से, और 17 को गुणा करेंगे 23 से। यहाँ पर भी स्टूडेंट्स अपन देख सकते हैं कि 19 और 24 17 और 23 से बड़े हैं, तो यानी कि इन दोनों का गुणनफल इन दोनों से अधिक आएगा, तो ये गुणनफल अपने पास ज्यादा आएगा। तो इससे संबंधित अपनी भिन्न कौन सी है 19/17, तो यानी कि 19/17 इन दोनों में सबसे बड़ी हो जाएगी। तो इस तरह से अपन देखते हैं कि 19/17 जो है वो अपनी लार्जेस्ट फ्रैक्शन होगा। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको जो भिन्नों की तुलना से संबंधित मैंने ट्रिक्स बताई हैं वह समझ में आई होगी। मैंने बताया भी है आपको किस तरह से आप इनको कंपेयर कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।